चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा बेस स्ट्रांग होता है या वीक हो सकते हैं, तो और किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी ताकत की बात। अब ताकत के बाद हम ये देखते हैं कि भाई ये इतने ताकतवर हैं तो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसका क्या सिस्टम है। जब भी कोई एसिड, देखो रिएक्शंस तो देखो बहुत सारी हैं इनकी, बेसिकली हम इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस तो देखो इनकी बहुत सारी, पर अपनी सिलेबस में जो है वही तो हम देखेंगे। तो पहली जो रिएक्शन है वो एसिड की है मेटल के साथ में। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि एसिड की रिएक्शन किसी के भी साथ में हो या बेस की भी किसी के भी साथ में हो, हमेशा एक चीज़ तो कॉमन बनती है, उसको बोलते हैं सॉल्ट। बाद में क्या बनेगा वो हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि सॉल्ट तो भाई साहब बनना ही बनना है, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। ये तो आंख बंद करके आपको बना देना है। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ में होती है तब सॉल्ट तो बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर बनता है H2O। ये तो सिंपल है। अगर मेटल है तो हाइड्रोजन बनी, अगर मेटल में ऑक्सीजन जुड़ गया यानी मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये बन गया H2O। कार्बोनेट है तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस कार्बोनेट है यानी कार्बन है तो क्या बनेगा H2O के साथ में CO2 भी बना दो आप। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब H2O के साथ में यहाँ पर भी CO2 तो बना ही दो आप, कुछ मत करो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, HCl ले लेते हैं हम एक एसिड, मेटल ले लेते हैं सोडियम, सॉल्ट बनेगा इसमें NaCl प्लस H2, तो ये बन गया सॉल्ट। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देख लेते हैं, तो HCl प्लस मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि ले लिया हमने सोडियम ऑक्साइड Na2O, यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए सॉल्ट, तो NaCl प्लस H2O, सिंपल। मेटल कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में, तो HCl प्लस मेटेलिक कार्बोनेट यानी कि ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर भी सॉल्ट बनना चाहिए तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ में भी सेम रिएक्शन होने वाली है। हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं हम NaHCO3, तो इसमें भी क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब रिएक्शन थोड़ा बेस की भी देख लेते हैं। तो बेस जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तब तो सेम है, यानी कि यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये तो सेम ही रहता है। और बेस जो होता है वो मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ में तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप याद करने से बच गए। और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है ये बेस, तब भी क्या बनेगा, तब भी सॉल्ट बनता है। और ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन के अलावा H2O बन जाएगा। एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट बनना है प्लस H2O, तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है। अब बेस ले लेते हैं एक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और एक मेटल ले लेते हैं, कोई सी भी जिंक ले लेते हैं, तो आप यहाँ देखोगे क्या बनना चाहिए सॉल्ट, तो सॉल्ट बनता है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सॉल्ट है ये भी एक। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में भी क्या बन रहा है सॉल्ट तो बन ही रहा है, तो NaOH बेस, और ऑक्साइड नॉन मेटल का ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है नॉन मेटल है, तो ये क्या है ऑक्साइड हो गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनना चाहिए सॉल्ट बनना चाहिए। सॉल्ट यहाँ पे बनेगा Na2CO3 प्लस H2O सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है सॉल्ट है एक। अच्छा, अब बेस की जो एसिड के साथ में रिएक्शन है उसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, चाहे एसिड की रिएक्शन बेस में करवाओ या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाओ, बात तो एक ही है। इसमें भी क्या बनता है सॉल्ट, तो हम ले लेते हैं NaOH प्लस एसिड ले लिया HCl, तो यहाँ बन गया सॉल्ट, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो इन दोनों की रिएक्शंस में आपको कुछ ज़्यादा याद करना नहीं है। क्या याद रखना है, सिंपल कि सॉल्ट बन रहा है सब में, सॉल्ट के अलावा जो है उसको आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब जब सॉल्ट की बारी आई गई है
तो यहाँ पर हम अब सॉल्ट के बारे में देखते हैं, सॉल्ट क्या होता है भाई, और इस चैप्टर में अलग से रखा भी गया है। तो यहाँ पर एसिड और बेस तो आपके होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट या कंपाउंड क्या है, सॉल्ट है। क्या बना, अभी हमने रिएक्शन देखी सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया। अच्छा, तो ये तो हो गया कि सॉल्ट बनता कैसे है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो एसिड बेस का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। बेसिकली दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू सॉल्ट बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू की, कि भाई सॉल्ट का जो पीएच है वो कितना होगा। तो वो तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे। उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 के आसपास। सिंपल। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों ही वीक हों, उस केस में भी क्या होगा, सेम चीज़ होगी, दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में अगर वीक बेस पड़ गया तब क्या होगा, एसिड का असर ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो आपका होगा एसिडिक नेचर का। तो उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, वो लेस देन 7 होना चाहिए। और अगर वीक एसिड पड़ गया स्ट्रॉन्ग बेस के चक्कर में तो उस केस में क्या होगा, बेस अपना असर दिखाएगा। तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, जो सॉल्ट होगा वो भाई वो बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक नेचर का होगा तो उसका जो पीएच है वो कितना होगा, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्ट की फैमिली के बारे में। देखिए जिस तरह से हम लोगों की फैमिलीज होती हैं, हम लोगों की फैमिली में क्या हम लोगों की शक्लें एक जैसी होती हैं क्या, नहीं। क्या हम लोगों के नेम एक जैसे होते हैं क्या, नहीं। तब क्या एक जैसा होता है, हम लोगों का सरनेम एक जैसा होता है ना। तो सॉल्ट की भी फैमिली होती है और उनका जो सरनेम होगा वो सबका सब क्या होगा, एक जैसा होगा। कैसा होगा, जैसे मान लो किसी का सरनेम है क्लोराइड तो ये हो गई क्लोराइड फैमिली। जैसे हम लोगों के लिए होती है शर्मा फैमिली, शिकरवार फैमिली, तोमर फैमिली। ठीक वैसे ही अगर एक परिवार है जिसका सरनेम क्लोराइड है तो वो होगी क्लोराइड फैमिली। दूसरी जैसे हो सकता है आपके पास वो कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली हो सकती है, नाइट्रेट फैमिली भी हो सकती है। सबका सरनेम कैसा होगा, नाइट्रेट फैमिली हो जाएगी। अब सल्फेट फैमिली भी हो सकती है और भी हो सकती है बहुत सारी। अब समझ तो गए ना कि फैमिली मतलब क्या है, सबका सरनेम एक जैसा होगा। जैसे अपने पास क्लोराइड फैमिली है तो उसमें सब में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सब के सब क्या है, सब में एक चीज़ कॉमन है, ये पीछे का जो नेगेटिव आयन है वो कॉमन है, इसलिए सबका सरनेम कैसा है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। तो ये एक फैमिली बना दी इनने। कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सब में क्या है, कार्बोनेट आयन है, इसलिए सबका सरनेम क्या है, कार्बोनेट है। तो ये इनकी फैमिली होती है। इस तरह से बहुत सारे इसमें और आ जाएंगे। नाइट्रेट फैमिली जैसे कि आपके पास है सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह से और भी इसमें आ जाएंगे। तो सब में क्या है, नाइट्रेट कॉमन है, इसलिए सबका सरनेम क्या है, नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये होगी नाइट्रेट फैमिली। इस तरह से और भी फैमिलीज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो सॉल्ट के बारे में हो गया। अभी कुछ हम देखते हैं कुछ ऐसे सॉल्ट जो अपने लिए कुछ
यूजफुल सॉल्ट बना के देते हैं, मतलब वो खुद अकेले नहीं है, उससे और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे पहला है अपने पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोडियम क्लोराइड से देखो एक बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या क्लोरीनेटेड लाइम, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में देखो, जो पानी गंदा हो जाता है स्विमिंग पूल वगैरह में नहाते नहाते, दूसरे लोग नहा रहे हैं, गंदगी उसमें छोड़ रहे हैं या फिर नहाते नहाते भी गंदा हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है वो क्या करने का काम आता है? ब्लीचिंग, यानी कि उस पानी को साफ करने का काम आता है। और किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड से। दूसरा है अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये किसके काम आता है? भाई बेकिंग की चीज़ों में काम आता है, जैसे कि ब्रेड को फुलाने में, भटूरे को फुलाने में, बेसिकली मैदा को फुलाने में, और चीज़ों को क्रिस्पी या खस्ता बनाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसी बेकिंग सोडा से आप देखेंगे, इसको अगर आप गर्म कर दें तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर इसका आप करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो इतनी सारी काम की चीज़ें बना दी भैया अकेले सोडियम क्लोराइड ने। दूसरा है अपने पास कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये भाई अपने लिए इतना काम का क्यों है? तो देखो काम का इसलिए है क्योंकि जब से ही हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के साथ में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ जाएगा, यानी कि -3/2H2O। सिर्फ इतना ही उड़ाना है, सबका सब वाटर नहीं उड़ा देना है, नहीं तो फिर काम का नहीं रहेगा फिर ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, देखो वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था इसमें सोडियम कार्बोनेट में, तब हुआ था रिक्रिस्टलाइजेशन। अभी वाटर मॉलिक्यूल को हम हटा रहे हैं, उसको लूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डीक्रिस्टलाइजेशन। और ये कैसे होगा? गर्म करने से। तो -3/2H2O इसमें से निकल जाएगा, तब क्या बनेगा अपने पास? कैल्शियम सल्फेट 0.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे ये बना था ना हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना है? आधा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी को अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी बहुत काम का है। कहाँ आता है काम ये? देखो जब हड्डियाँ टूट जाएंगी ना, तब डॉक्टर प्लास्टर चलाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। और छतों पे जब हम घर बनवाते हैं तो घरों में, मकानों में आपने देखा होगा कि छतों पर की जाती है फॉल्स सीलिंग, एक अजीब सी डिज़ाइन बना दी जाती है। वो डिज़ाइन एक्चुअली किससे बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। ओके, तो ये कुछ अपने लिए यूजफुल सॉल्ट है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना मेटल और नॉन मेटल का, वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।